अब आप सोच रहे होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती भारत में रहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक डॉन पाकिस्तान में बैठकर भारत में रहे मिथुन चक्रवर्ती, जो एक मशहूर अभिनेता रहे लेकिन बीजेपी की नेता भी है, इसे भी समझिए आप, और उनको भी धमकी दी जा रही है। अब पाकिस्तान के देखिए आप गैंगस्टर्स डॉन, उनकी हिम्मत इतनी है कि वो माफी मंगवा लेंगे, उनका ये दावा है। ये पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी डॉन भट्टी के बाद फारूक खोकर की मिथुन को धमकी है, माफी मांग वरना पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये बात कही गई है। इस बात को मैं कोट कर रहा हूं। ये फारूक खोकर है, वहां का गैंगस्टर बताया जाता है, डॉन बताया जाता है, और ये व्हाइट कॉलर गैंगस्टर बताया जाता है। कहा गया कि मुझसे मिथुन का बयान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फारूक खोकर है ये, मैं फिर बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का एक डॉन माना जाता है। मेरा ओपन चैलेंज है, मिथुन को मुस्लिम रोकेंगे, ये फारूक खोकर कह रहा है। पाकिस्तानी तुम्हारी फिल्म ना देखें तो तुम फेल हो। मुस्लिमों से ओपनली माफी मांगने तक पीछा करता रहूंगा, पीछे पड़ा रहूंगा। भाजपा नेता और बॉलीवुड के एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फिर से पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। इस बार पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया डॉन फारूक खोकर ने इस एक्टर को, इस बीजेपी नेता को धमकाया है। डॉन खोकर ने मिथुन से यह भी कहा कि तुम माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मिथुन का बयान यह आया था कि भागीरथी में बहा देंगे। इस बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने जवाब दिया था। और खोकर क्या कह रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये बयान। 27 अक्टूबर को कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में एक रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहा था कि एक नेता ने यह कहा था कि यहाँ 70% मुस्लिम है और हिंदू यहाँ पर 30% है। हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूं कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर भेज देंगे। इससे पहले फारूक खोकर के राइट हैंड शहजाद भट्टी ने मिथुन को धमकाते हुए कहा था कि वे माफी मांग ले वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। इस पर मिथुन ने यह कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ये बयान जो आए थे सामने, ये भी बयान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो जो माफिया डॉन है उसका बयान सुनिए, उसके बाद मैं सुनाऊंगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा था। ये जो इंडियन एक्टर है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो दी थी कि ये माफ़ी मांगे, जितना बड़ा इसने बयान दे दिया इसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरा ओपन चैलेंज है, तो मिथुन शिवसेना से तुम्हारा तल्लक है, बच्चे अगर पाकिस्तानी तुम्हारी मूवीज़ ना देखें तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, मैं जब तक तेरे पीछे पड़ा रहूँगा कि जब तक तू मुसलमानों से ओपन माफ़ी नहीं मांगेगा। तो आपने सुना क्या कह रहा है ये व्हाइट कॉलर गैंगस्टर। अब मिथुन चक्रवर्ती का वो कौन सा बयान था जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया और माफी मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे डॉन। आइए सुनवाते हैं आपको मिथुन चक्रवर्ती का भी बयान। बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। अब यह भी बताना जरूरी है कि वो पाकिस्तान का व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कौन है जो धमकी दे रहा है, जान लीजिए उसके बारे में। पाकिस्तान का व्हाइट कॉलर गैंगस्टर माना जाता है। पाकिस्तान का जो ये गैंगस्टर है ये धमकी देता है, इससे पहले भी इसने कई धमकियां दी हैं। फारूक खोकर नाम है इसका। पाकिस्तान में फारूक खोकर का काफी वर्चस्व माना जाता है और यहां तक कि वहां की सरकारों में भी चलती है इसकी, ऐसा माना जाता है। फारूक खोकर ऐसा व्यक्ति है जिसकी पाकिस्तान सरकार में सीधी दखल अंदाजी मानी जाती है, इसलिए हौसले बुलंद है पाकिस्तान में बैठकर। वैसे तो वहां भी आतंकी भी अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मानते हैं। पंजाब समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में उसका अपना ही एक बड़ा होल्ड रहता है, ये बात कही जाती है। पंजाब समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में उसका अपना अच्छा होल्ड माना जाता है। तो ये है फारूक खोकर, पाकिस्तान का गैंगस्टर। अमेरिका में, कनाडा में, कई देशों में नेटवर्क है और ये भट्टी चलाता है जो इसका जानकार है। सारे बुरे काम इसका राइट हैंड शहजाद भट्टी ही करता है।